गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का। ये आज हमारा तीसरा सेशन है। अब तक हम लगभग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे का कारवां आज हम शुरू करेंगे। अब तक हमने कुछ डिफरेंट 5 या 6 टाइप के पैटर्न डिस्कस कर लिए हैं। आज के सेशन में भी हमें 3 इंपॉर्टेंट पैटर्न को डिस्कस करना है। बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। धीरे धीरे सवालों का लेवल अपना एक्सट्रीम हो जाएगा। एग्जाम सारी ही कवर होंगी यहाँ पर आपकी, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो CDS हो, चाहे रेलवे हो। बस फर्क ये जैसे जैसे सेशन अपना आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टफ लेवल के क्वेश्चन अपने आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहला काम है आप लैंग्वेज को रीड करें। तो देखना क्या कहा कि एक हीटर को विक्रय मूल्य के 1/9 भाग के बराबर लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल 110 रुपए का लाभ होता है। फिर क्या कहता है कि यदि इसे विक्रय मूल्य के 2/11 भाग के बराबर हानि पर बेचा जाए तो हानि का प्रतिशत लगभग क्या होगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है लॉस परसेंट की। अब देखो, जब भी कभी आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करते हैं तो आपको पता है, सिर्फ इतना पता चल जाए कि CP का SP के साथ क्या रेशियो है, कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस के साथ क्या रेशियो है। जैसे ही आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पता चलता है, आप तुरंत रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब ये जो लैंग्वेज कई बार दी जाती है, इसका उद्देश्य ये रहता है कि स्टूडेंट क्या है, फंसे, क्या कोशिश करे कि जैसे पहला पार्ट है कि विक्रय मूल्य की 1/9 भाग के बराबर लाभ पर बेचा जाता है, तो वो क्या करेगा 9 रुपए विक्रय मूल्य मानेगा, और इसका 1/9 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 1, और 1 का क्या लिया है उसने, लाभ। CP कितनी आ जाएगी 8। फिर वो कंपैरिजन करने की कोशिश करेगा यहां से कि 1 की वैल्यू कितनी है 110, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 से गुणा किया है तो 880 रुपए। क्लियर है। फिर सेकंड लैंग्वेज उसने दी। तो यहां पर इस लैंग्वेज का असल में देखा जाए तो कोई यूज नहीं होता है। कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हमारी समझ का अभाव होता है। उस केस में हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो सारी चीजें दे रखी हैं उनको यूज किया जाए। असल में देखोगे तो देखो, इसकी जो सेकंड लाइन है उसने क्या कहा, इसे विक्रय मूल्य के 2/11 भाग हानि पर बेचा जाता है। कहने का मतलब जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसका 2/11 कर दो। तो बेटर क्या रहेगा, आप सेलिंग प्राइस को 11 मान लो। 11 क्यों माना भाई, क्योंकि उसका 2/11 करना आसान है। इसका 2/11 करोगे, 11 से 11 कट जाएगा 2, और 2 क्या होगा यहाँ पर, लॉस। तो एक बात बताओ, कोई वस्तु है 2 रुपए का लॉस होता है, 11 रुपए में बेचते हैं, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी क्या होगी 13 रुपए। यहां से लॉस परसेंट की बात आपसे पूछी गई है, तो 2 का लॉस हुआ कितने पर, 13 पर। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, गुणा 100, तो ये 0 यहां लग जाएंगे। डिवीजन करोगे एक बार, 70 बचा, 13 5 65, फिर पॉइंट लग जाएगा और 50, 13 गुणा लगभग 4, 15.4% से कुछ डाउन। तो ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है, ऐसा आपका ऑप्शन D है। तो यहां से ये अपना हो गया रिजल्ट। ठीक है। पहले वाली लाइन क्यों दी थी, ताकि आप कंफ्यूज हो। आपको बेसिक नहीं पता है तो आप कंफ्यूज होंगे और उसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे और सवाल आपका इधर उधर घूमता रहेगा। उसकी आपको कोई भी नीड नहीं थी। चलिए भाई, सवाल नंबर 2 पर आ जाते हैं। सेम वही काम, लैंग्वेज को रीड करो, और ये जो कमेंट्स वगैरह चलते रहते हैं स्क्रीन पर, तो इनमें झगड़ा मत किया करो। एक तो चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। कभी भी आपको ठीक लग रहा है आप पढ़ो, आपको ठीक नहीं लग रहा आप मत पढ़ो। सिंपल सा काम होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते रहते हैं, कोई बोल के तो एक जाता है उसके अंदर से, अब 10 बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। जस्टिफाई मत करो, किसी भी चीज को जस्टिफाई मत करो। देखना जरा, सवाल नंबर 2 की बात करें। एक आदमी क्या करता है, 25 कैरेट संतरे कितने रुपए में खरीदे भाई, 10,000 रुपए में खरीदे। फिर क्या कहा, उसकी 5 कैरेट है वो गुम हो जाएंगी, और वह कुल लागत पर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो प्रति कैरेट का विक्रय मूल्य क्या रखे। इन सवालों को एक सिंपल वे में सोचो। अर्थमेटिक का मतलब सिर्फ आपका कॉमन सेंस।
देखना जरा, 10,000 रुपए उस आदमी की पॉकेट से लग गए। आदमी क्या चाह रहा है भाई, 25% का लाभ हो जाए। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 10,000 का 25% 1/4 निकाल सकते हो, 2,500 रुपए आ गया। तो कहने का मतलब जो चीज उसने 10,000 में खरीदी है वो चीज वो कितने में बेचेगा, 12,500 में। तो एक बात तो आपको सीधे सीधे ही समझ आ रही है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, 12,500। क्या किया आपने भी, सीपी प्लस सीपी का 25% जो कि आपका 1/4 होता है। इन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करो, जहां तक आप सवाल को माइंड में पकड़ सकते हो कि ये इसके बाद ये निकालूंगा, इसके बाद ये निकालूंगा, फिर ये निकालूंगा। जहां तक सवाल आपका माइंड में होता है उसको माइंड में करो, क्योंकि इजी और मॉडरेट सवाल होते हैं वही आपका टाइम बचा करके जाते हैं। टिपिकल सवाल होगा वो कोई खास चेंज नहीं लाता है, वो टाइम इतना ज्यादा नहीं बचा करके दे सकता आपको, तो यहां आपको टाइम बचाना है। फिर इसने क्या कहा, देखो 10,000 में खरीदा, 12,500 में बेचेगा। 25 कैरेट लाया था, कितनी कैरेट बची है भाई इसके पास, 20 कैरेट, 5 तो गुम हो गए। अब असल में देखा जाए तो क्या ये 20 कैरेट की रेट नहीं है अभी, क्योंकि उद्देश्य 25% लाभ कमाना था, 10,000 जेब से लग गए, 12,500 में बेचेगा, लेकिन कैरेट कितनी है, सिर्फ 20। तो 1 कैरेट का विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो 20 का यहां से कर दो डिवीजन, 0 से 0 कट गया, 6 50/2 25। तो 1 कैरेट का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 625 रुपए। तो सीधे सीधे आपका सवाल सोल्व हो रहा है। सवाल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, इसने क्या कहा, एक वस्तु को कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचा जाए कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को डबल करने पर लाभ आपका 4 गुना हो जाए। ठीक सा सवाल है, एक छोटा सा इसके स्टार लगा लेना। लैंग्वेज को देखना, क्या कहा, कितने % लाभ पर बेचें कि विक्रय मूल्य को डबल कर दिया जाएगा तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। तो देखना जरा, कॉस्ट प्राइस है आपके पास एक तो, और एक आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस को जैसे आप एक्स ले लेते हैं और सेलिंग प्राइस को आप क्या करते हो, वाई ले लेते हो। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है, स्टार्टिंग में तो कोई आइडिया नहीं है, तो लाभ 1 मान लो। अगले केस में देखना जरा, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज किया, नहीं चेंज किया, वो की वो है। फिर इसने क्या कहा, विक्रय मूल्य को डबल कर दिया, सेलिंग प्राइस को जस्ट डबल कर दिया, तो यहां से ये जो बात है ये कितनी आ गई, 2y निकल के आ गई। अब फिर देखना लाभ कितना होगा भाई, 4 गुना बढ़ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो यहां जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, +4। अब सारा का सारा जो काम है वो है आपका कंपैरिजन, कि आप तुलना कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। देखो, x में 1 जोड़ते हो आपका y निकल के आ जाता है। यहां से भी देखना जरा, x में अगर आप 1 जोड़ते तो y आता, और एक्स्ट्रा इसके पास कितना है, 3, तो एक y और एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया। तो एक बात तुरंत सोल्व हो गई यहां से, क्या कि y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। फिर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सब चीजों को हटा देता हूं क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई वाला काम है ये आपको नहीं करना होता है। ठीक है, सिंपल सी बात थी, आपके पास एक कॉस्ट प्राइस, एग्जाम अप्रोच पर ही आ जाते हैं सीधे सीधे। x रुपए में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, y में बेच दिया। अगेन क्या है, x में खरीद रहा है, लाभ 4 गुना हो गया और सेलिंग प्राइस डबल हो गई। देखना जरा, x में अगर आप 1 जोड़ देते हो तो कितना आता है, y आ जाता है। ठीक है, ऐसे यहां पर +4 लिखा हुआ, इसको +1 +3 कर दो, तो x में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका भाई, y आएगा। लेकिन आपके पास क्या है, y + y एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 3 और जोड़ा तब एक y और क्रिएट हुआ, तो y की तुरंत आपको क्या वैल्यू मिल गई, 3 है। तो y की वैल्यू 3 है, 1 का लाभ हुआ है। तो एक बात बताओ मुझे, x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। और आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, प्रॉफिट परसेंट, इनिशियल लेवल पर। बाद वाली बात तो कंडीशन है कि ऐसा कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो शुरुआत में 1 का प्रॉफिट होता है, तो 2 आपकी क्या है, सीपी प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। बाकी आपको सीधे सीधे होमवर्क भी दिया था, 1/2 क्या टेबल का पार्ट, और आप तुरंत रिजल्ट लिख सकते हैं 50%। ठीक है, अब इन सवालों को कोशिश करना, एक बार आपने कर लिया है, अप्रोच पता चल गई है, x से y 1 का लाभ, x से 2y 4 का लाभ, x + 1 y को रिप्रेजेंट करता है, यहां x + 1 y,
3 बच गया, उधर y बच गया, y की वैल्यू 3, तो तुरंत क्या कह सकते हो, 1 का लाभ हुआ, 3 में बेचा, 2 में खरीदा, 1/2 50%। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ जिससे क्या है कि ये जो लिखने वाला काम है ये मिनिमाइज हो जाए आपका। सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं। लैंग्वेज रीड करो। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वासु स्टडी IQ नाम से, इसी नाम से आपका डाउट ग्रुप है, तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। देखना जरा, एक दुकानदार एक वस्तु को 17% के लॉस पर सेल आउट करता है। यदि वह वस्तु को 144 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 19% का लाभ होगा। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? इस पैटर्न के जितने भी सवाल होते हैं, एक सिंपल सी अप्रोच उसको सीख लेते हैं। क्या भाई, 2 केस है यहां पर बेचने के, तो कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं। यहां पर आपकी क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस असल में देखा जाए तो किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, 100% को। लिखा। अब क्या कह रहा है, पहले केस में 17% के लॉस पर, इसका मतलब यहां से यहां नीचे की तरफ अगर आप देखोगे 17% को डाउन कर दो तो कितना बचा भाई, 83%। कहने का मतलब जो चीज 100 रुपए में खरीदी थी वो 83 में बेची जाएगी। परसेंट की बात करें तो सीपी 100%, तो यहाँ एसपी कितना, 83%। फिर क्या कह रहा है कि आर्टिकल को 144 रुपए ज्यादा में बेचे। ठीक है, सेकंड केस आ गया तो लाभ होगा 19% का। तो कहने का मतलब जब सेकंड केस के साथ आप डील करेंगे तो SP2 निकल के आएगी। 100% में खरीदा, 19% का लाभ है, तो कितने परसेंट में जाएगा भाई, 119% में जाएगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, यहां से यहां तक का परसेंटेज में अंतर कितना है, 83 में 17 जोड़ा और उसमें आपने कितना, 19 जोड़ा। क्लियर है, रटना नहीं है। 83 से आपको 119 तक जाना है, तो जो 2 बातें आपको दिख रही थी, एक 17% और एक आपका 19%, दोनों को ऐड कर दोगे तो इनके बीच का गैप कितना है भाई, 36% लिखा जा सकता है। यहां से यहां तक का गैप कितना है, तो देखो पहले वो जिस भी रेट में बेच रहा था आर्टिकल को, अब उससे 144 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है, यहां से यहां गया कितना जोड़ा, 144, यहां से यहां गया कितना जोड़ा, 36। क्लियर है। अब देखना कंपैरिजन होगा, ये परसेंटेज में 36 है और एक्चुअल में किसको बताता है, 144। 36 गुणा 2 72, 72 गुणा 2 144, कितने गुणा पर बैठा भाई, 4 गुणा पर। आपसे क्या पूछ रहा है, जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य ये है। तो देखो आपने परसेंटेज के साथ कंपैरिजन नहीं किया, 36 को सीधे सीधे 4 से गुणा किया, 144। तो ऐसे ही आप 100 को क्या कर दो, 4 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 400 रुपए। ये तो है आपकी अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब आ जाते हैं एग्जाम अप्रोच पर कि ऐसे सवाल आपके सामने आ जाए तो डील करने का तरीका क्या होगा। देखना जरा, पहले केस में 17% का लॉस, सीपी से 17 नीचे जा चुके हैं। अगले केस में क्या हुआ, 19% का प्रॉफिट, सीपी से 19 ऊपर जा चुके हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का गैप, ये 17 था, ये 19 था। ठीक है, वो कंफ्यूज मत होना कि जो लॉस होता है माइनस लगता है, प्रॉफिट होता है प्लस लगता है, तो इस हिसाब से इन दोनों को लेस करो। कॉमन सेंस लगाओ, 100 से 17 नीचे है, 100 से 17 ऊपर है। माइनस इसलिए लगा है, वो डाउन वाली साइड को बता रहा है। तो 17 ये और आपका 19 वो, कितना हो गया, 36। अब ये गैप असल में देखोगे तो किसके बराबर है, 144 रुपए के बराबर। तो पिछले सेशन में मैंने आपको कहा था कि कुछ चीजें सुधार देना। 144 को कौन बता रहा है भाई, 36% बता रहा है। यही तो बताया था मैंने कि ये जो वैल्यू होती है ये इसको बताती है, और यहां पर आपको क्या लिखना होता है कि आपको क्या चाहिए। रेशियो को भी हटा दो क्योंकि वो टाइम किल करता है कंपैरिजन में, तो आपको सीपी चाहिए। तो यहां से कितना गुना, 4 गुना पर सीपी कितनी आ गई, 400 रुपए। तो सोल्व करने का आपका ये तरीका होगा, और इस पर्टिकुलर सवाल की जो वैल्यूज है वो आसान है, इसलिए आप इसको माइंड में भी डील कर सकते हैं। चलिए भाई, हल्का सा कैलकुलेटिव सवाल को किया है, लैंग्वेज रीड करो।
देखना, एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, एक आर्टिकल को 12.5% लॉस पर बेचता है। फिर क्या कह रहा है कि यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो 6% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सोल्व करने का तरीका सिंपल वो का वही है, एक बार मैं समझा देता हूं। कॉस्ट प्राइस आपकी 100 होती है, परसेंटेज लिखना चाहो तो लिख लो। पहले केस में क्या हुआ, 12.5% का लॉस हुआ, तो सेलिंग प्राइस जो फर्स्ट है वो आपके सामने कितनी निकल के आ गई, 12 लेस कर दोगे 88, हाफ और लेस कर दिया तो ये 87 1/2%। लगाना चाहो तो लगा सकते हो। दूसरे केस में क्या हुआ भाई, 6% का लाभ हुआ, तो हमारे पास जो सेकंड SPI वो क्या निकल के आ गई, यहां से 6 इसमें आप ऐड कर दोगे तो ये कितना हो गया, 106। अब एक तरफ तो अंतर आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है, ठीक है भाई, ये कितने का था, 12.5 का, ये कितने का था, 6 का, 12 और 6 18 और हाफ कर दिया, तो ये आप लिख सकते हो 18 1/2 का गैप। इधर से आपके पास एक्चुअल गैप उसने आपको बताया है, एक्चुअल गैप कितना है भाई, 51.80 का। रेट बढ़ाई थी ना इसके कंपैरिजन में इसकी, तो ये कितना हो गया 51.80। अब आपको इसके साथ कंपैरिजन करना है, या तो क्या हो गई आपको सीधे सीधे वैल्यू मिल जाए, सीधे सीधे वैल्यू नहीं मिलेगी तो इसका मतलब आपको नॉर्मल वे से सोल्व करना है। क्लियर है, क्या करोगे भी, 18.5 की वैल्यू ये है, 1 की वैल्यू निकालोगे तो इसमें उसका डिवीजन करोगे, फिर आपको क्या चाहिए, सी पे। तो ये तो आपका हो गया समझने वाला तरीका कि 100 में पहले केस में वो खरीदता है, 87.5 के अंदर वो बेचता है, फिर रेट को 51.80 बढ़ा देता है तो उसे 6% का प्रॉफिट होगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए, एग्जाम अप्रोच ये नहीं है। अब ये समझ आना भी तो जरूरी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो सीधे सीधे हम लोग मुद्दे की बात कर लें कि अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आप एग्जाम में कैसे डील करेंगे। पिछले 2 सेशन नहीं देखे हैं तो उनको देख लो, क्योंकि जो एक बार पढ़ा दिया जाता है उसको मैं फिर से वैसे उस तरीके से रिपीट नहीं करता, बस बेसिक तरीके से बता देता हूं। हाँ, डिटेल में मैंने जहां भी कोई चीज पहली बार आई है उसको एकदम खोल खोल करके समझाया कि ऐसा ही क्यों लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं, यहाँ रेशियो मेथड काम में क्यों नहीं लेते, ये सीधे सीधे क्यों हो जाता है। तो देखना, पहले केस में क्या है भाई, ये कॉस्ट प्राइस 12.5% नीचे और दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस से 6% ऊपर। 6 और 12.5 जोड़ोगे 18.5, 18.5 को क्या लिख सकते हो, 37/2, 18 का जस्ट डबल 36, या एलसीएम लेकर के जैसा भी कन्वीनियंट लगे। अब देखो, असल में देखा जाए तो आपकी जो रेट है वो 51.80 बढ़ी, और ये किसको बता रही है भाई, ये बता रही है आपकी 37/2 को। इसको मैं 2 ऊपर भेज देता हूं। यहां मैंने आपको क्या सिखाया था भाई, किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, किसको बताती है, 100 को। ये आपको सोल्व करना है यहां से। तो देखना, ये पार्ट आपका इस पार्ट से कैंसिल आउट हो गया। फिर देखना 37 का डिवीजन करोगे, एक बार हो गया, कितना बचा भाई, 37 के बाद 3 इधर, 4 इधर, 14, 148 की अगर हम लोग बात करें तो 148 के अंदर 37 का आप डिवीजन करके देखोगे तो परफेक्ट आपका आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा पूरा तो कटेगा, तो गुणा करना, जैसे 30 को गुणा करते हो आप 4 से तो 120 आता है, 7 को 4 से करते हो 28 आता है। इसका मतलब ये इससे 4 बार कट रहा है और एक आपके पास क्या है, 0। इतनी बार कट गया। अब देखना जरा, 2 से जस्ट डबल मल्टीप्लाई कर दिया, 280 आपका हो गया रिजल्ट। तो एग्जाम में करने लायक बात इतनी है। और ये जो पैटर्न मैं काम में ले रहा हूं, रेशियो को हटा करके, ये पैटर्न मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। तो जिस भी बच्चे ने पुराने सेशन नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट है मैथ्स बाय वासु सर नाम से, उसमें जाकर के देख ले, या जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम चैनल सॉरी, उसके अंदर जाए और आपको सीक्वेंस में जिस डे को क्लास अपलोड हुई है या सेशन रहा है उसके लिंक वहीं पर पड़े हैं, तो वहां पर भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 6, देखो इसने क्या कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 के स्थान पर 550 रुपए में बेचते। पिछला जो पैटर्न था वैसा का वैसा ही है, बस कुछ चीजें इसमें चेंज हो गई। तो 450 की प्लेस पर क्या कर दे, वो 550 में सेल आउट कर दे, तो उसके
उसके की जगह उसे कर देना, उसे उतना ही लाभ होता है जितनी उसे पहले हानि होती थी, बताइए वस्तु का क्रय मूल्य। ये इस पैटर्न को सीखने का सबसे आसान सवाल है, तो यहीं से शुरुआत की गई है। देखो, एक आपकी होती है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कहीं यहां फंसी होगी आपकी। अब पहले केस में क्या कह रहा था कि भाई 450 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये आपकी पहले वाली एसपी थी। दूसरे केस में आपसे क्या कह रहा है कि 550 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गई हमारी SP2 लिखा जा सकता है। अब देखना जरा, ये आपकी वो लाइन है सीपी वाली, क्लियर, यहां से। अब पहले जितनी हानि हो रही थी अब उतना का उतना ही लाभ हो रहा होगा, तो कहने का मतलब पहले वो सीपी से नीचे की तरफ एक्स जा रहा था, डाउन की तरफ जा रहा था, और दूसरे केस में सीपी से वो ऊपर की तरफ एक्स जा रहा है। भाई लॉस होगा तो जाहिर सी बात है, जिस रेट में खरीदा उससे कम में बेचेगा, जब फायदा होगा जिस रेट में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा जाएगा, और दोनों चीजें क्या है वैसे भी सेम है। तो देखना, यहां से यहां जाते हो एक्स जोड़ते हो, यहां से यहां जाते हो फिर एक्स जोड़ते हो, तो असल में देखा जाए तो टोटल गैप आपका कितने का है, 2x का। और वैसे देखा जाए तो ये वाला गैप किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, 100 को। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 50। अब एक बात बताऊं, सीपी में क्या किया आपने, प्लस 50 किया तब 550 आया, तो क्या आप सीपी सीधे सीधे 500 रुपए नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा इस सवाल को माइंड में करने की कोशिश करो, ये एक पैटर्न सेट कर लो कि भी ऐसे सवाल आएंगे तो यही पैटर्न होगा सोल्व करने का। ये सीपी पहले केस में 450 में बेचा, दूसरे केस में सीपी से 50 ज्यादा 550 में बेचा। पहले में जितना लॉस हो रहा था दूसरे में उतना ही प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब ये जो गैप है ये कितने का है, 100 का। और आपको क्या करना है, इसे सेम सेम में डिवाइड करना है, तो 50 ऊपर दे दो 50 नीचे दे दो, तो या तो 450 में 50 जोड़ दोगे तो सीपी 500 आ जाएगी, या 550 में से 50 लेस कर दोगे तो सीपी आपकी 500 आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर सवाल को आप माइंड में भी डील कर सकते थे, इजी वे में ये सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, और ये कुछ सवाल आसान है, तो देखो इनको करवाना इसलिए भी कंपलसरी है क्योंकि पढ़ाने का एक तरीका होता है। अब किसी स्टूडेंट ने कहां से पढ़ रखा है, किसी स्टूडेंट ने कहां तक पढ़ रखा है, अब ये डिमांड पूरी करना तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे ने 2 बार पहले पढ़ चुका हो, पढ़ रखा हो कहीं से, अब वहां से उठाएं। किसी बच्चे ने 3 बार भी पढ़ रखा हो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कई बार पढ़ लिया। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्टिंग से ही आए हैं कि पहली बार ही प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से हर टाइप के सवाल करवाने नेसेसरी हो जाते हैं कि कोई भी बच्चा देखेगा तो उसे शुरुआत से सब कुछ मिले और धीरे धीरे अपना लेवल बूस्ट होता जाए। चलिए भाई, सवाल नंबर 7 में क्या कहा, एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 69 की प्लेस पर 78 में बेच देता है, तो क्या कहा, उसे पहले से होने वाले लाभ से दुगुना लाभ होता है। तो इस केस में देखो कैसा पैटर्न बनेगा, यहां पर आपके पास एक सीपी है इस लाइन पर, क्लियर है। पहले केस में उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, कितने में बेचा भाई इसने बेचा 69 में, क्लियर। दूसरे केस की फिर बात करें, SP2 कितने रुपए में बेचा भाई, 78 में। तो पहले जितना लाभ हो रहा था, मान लो x रुपए हो रहा था, दूसरे केस में क्या होगा, इससे जस्ट डबल, इतना ही तो होगा भाई। सीपी में प्रॉफिट ऐड करोगे सेलिंग प्राइस आएगी, अगेन सीपी में प्रॉफिट ऐड करोगे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। दोनों का अंतर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, कितने का भाई, 9 का। चलो यहां से यहां 2x और ये आपका x, तो इसका मतलब ये गैप कितने का है, x का। x की वैल्यू कितनी भाई, 9। ये वैल्यू उठा करके आप यहां रख दो, तो सीपी की वैल्यू क्या होगी, एक नंबर था उसमें आपने 9 जोड़ा तो 69 आ गया, तो वो वैल्यू कितनी है, 60। ये आपका रिजल्ट हो गया। सवाल आसान है तो माइंड में कर सकते हो, ठीक है। क्या करोगे भी, पहले केस में क्या करना है, सीपी यहां होगी, प्रॉफिट है 69 में, अगेन सीपी यहां होगी, प्रॉफिट है 78 का, क्लियर। 69 से 78 के बीच का गैप कितना है, 9 का। पहले प्रॉफिट जितने का हो रहा था अब उसका जस्ट डबल हो गया, तो आधा पार्ट तो यहां मेंटेन है ही, जस्ट डबल हुआ तो आधा पार्ट ऊपर है, तो इसका मतलब वो गैप कितने का, 9 का, नीचे वाला भी 9 का। 69 में से 9 लेस कर दो, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 60। तो इस पर्टिकुलर सवाल में आपको कोई पेन नहीं टच करना था, ये सीधे सीधे सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं।
देखना जरा, इसने क्या कहा कि एक शॉपकीपर किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचता है, तो ऐसा करने पर उसे कुछ लॉस होता है। अगर वो वस्तु को 1000 रुपए में बेचे तो उसे दुगुना लाभ होता है पहले वाली हानि से। पहले जितना लॉस हो रहा था उससे जस्ट डबल का प्रॉफिट। तो अब क्या कह रहा है कि जो आर्टिकल आपके पास उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। पहले तो बात को समझ लो भाई, ये आपकी क्या है सीपी, इस लाइन पर आपकी सीपी है। पहले केस में क्या हुआ भाई, 400 रुपए में बेचा। SP1 की बात करें तो SP1 कितनी है, 400, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि अगर उसे 1000 में सेल आउट कर दे तो SP सेकंड जो है वो कितनी है, यहां से 1000। क्लियर। अब बात को थोड़ा सा समझना कि अगर उसने ऐसा किया तो लाभ उसका डबल होगा किसका, जो लॉस हो रहा था। अब यहां से आप नीचे की तरफ जाओगे तो x कम होगा, कम करना माइनस को बता देता है या लॉस को बता देता है। असल में यहां से यहां तक का अंतर x का है। कहने का मतलब मान लो ये 500 होता तो ये अंतर 100 का है। अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो 100 लेस करना होगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो 100 ऐड करना होगा। ये चीज आप कॉमन सेंस में रखें या प्लस माइनस ना लगाएं। क्लियर हो गया। दूसरे केस में क्या कह रहा है, अगर 1000 में सेल आउट कर दे तो ये जितना लॉस हो रहा था उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब क्या करना होता है अभी, कंपैरिजन। यहां से यहां तक का गैप अगर वैसे देखोगे तो 400 से 1000 तक कितना है, 600। इसमें 400 में x जोड़ोगे यहां होगे, उसमें 2x जोड़ोगे यहां होगे, तो ये गैप वैसे देखा जाए तो कितना है, 3x, और पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 600। x की वैल्यू कितनी आ गई भी, 200। ये वाली वैल्यू आप क्या करो, इसमें रखो और रिजल्ट निकालो। 400 में बेचा, 200 का लॉस है, तो इसका मतलब आपकी सीपी कितनी होगी, 600 रुपए। अब इस पर्टिकुलर सवाल की भी बात कर देते हैं। सवाल इजी है तो वहां पर अवॉइड करो ये चित्रकारी कलाकारी करने की, ये समझने के लिए है। उद्देश्य क्या है, टीचर को हर स्टूडेंट को लेना पड़ता है। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो बिल्कुल, जिसने मान लो 10 बार भी पढ़ रखा है प्रॉफिट लॉस, लास्ट के 3 या 4 सेशन में उसे अपने साथ शामिल होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल इतना एक्सट्रीम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शुरुआत से ही लेवल को बहुत ज्यादा बूस्ट कर ले जाऊं तो फिर एक बात बताओ, वो जो बच्चे जिनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, जो अभी अभी अपने साथ जुड़े हैं, उनके तो हो गए कॉन्सेप्ट क्लियर, नहीं हो पाएंगे कभी भी। तो जहां पर पहले आपने पढ़ भी रखा है, यही सवाल मैं ये नहीं कहता किसी ने नहीं कर रखे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये जो इस तरह के सवाल होते हैं आप इनको माइंड में निपटा सकते हो। तो ये अप्रोच एटलीस्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो आपको कैसा भी प्रॉफिट लॉस आता होगा, आप कोई भी सेशन XYZ कोई भी सेशन देखिए, हमेशा मेरी यही आदत रहती है, इजी सवाल है बच्चे को माइंड में करवाओ, मॉडरेट सवाल है कुछ पार्ट उसका स्किप करवा दो कि ये पार्ट आप माइंड में ऐसे सोच सकते हो, और यहां से आपका सवाल स्टार्ट होगा। टिपिकल सवाल है तो कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल के यूज करने स्टार्ट कर दो तो वो वैसे इजी हो जाएगा। तो बने रहें साथ साथ कंटिन्यूअस। सवाल की बात कर लेते हैं। तो देखो, पहले 400 में लॉस हो रहा था, सीपी 1000 में बेचा। अब पहले जितना लॉस हो रहा था x का हो रहा था, अब कितने का, 2x का। गैप कितना भी, 600। टोटल कितना, 3x। x की वैल्यू दिख रही है साफ साफ, 200। तो 400 के अंदर आप 200 ऐड कर दो तो तुरंत का तुरंत 600 आ जाओगे, या 1000 में से 400 लेस कर दो, फिर से क्या आप 600 पर आ जाओगे। तो ये जो पर्टिकुलर सवाल था आप इससे माइंड में कर सकते थे एकदम। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखो क्या कहा, किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 20% से अधिक लाभ प्राप्त होता है यदि उसे 1060 में बेचा जाए। तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि दुकानदार इस पर 32% का लाभ कमाना चाहे। ठीक है, अब मैं काफी सारे इसमें सुधार करवाऊंगा आपको। पहले तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि असल में क्या कहना चाह रहा है कि एक बार तो 950 में बेचता है, ठीक है, ऐसा करने पर उसे क्या होगा, कुछ हानि होगी। फिर क्या करता है, 1060 में बेचता है, तो जितनी यहां हानि हो रही थी, ये सीपी और 950 रुपए में बेचा, दूसरे केस में ये सीपी और 1060 में बेचा, यहां जितनी भी हानि हो रही थी उसका 20% एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, लाभ। कहने का मतलब 20 रुपए की हानि हो रही थी पहले, 20 का 20% क्या होता है, 4 रुपए। तो अगले केस में क्या होगा, 24 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो पहले तो इस बात को हम लोग समझ लेते हैं।
कि यहां पर इस लाइन पर कहीं आपके पास सीपी है। पहले केस में SP1 की बात कर दे तो SP1 कितना है 950 रुपए। सेकेंड केस की बात करें सेलिंग प्राइस 2, इसकी वैल्यू है 1060 रुपए। क्लियर। 20% आपको पता होगा, आप क्या लिखते हो 1/5। ठीक है, जब 5 100% होता है तो 1 आपका 20%। अब देखना जरा, ये लाइन है, यहां पर मैं क्या कर लेता हूं 20% मुझे निकालना है तो 1/5 करना पड़ता है। तो आप बेटर क्या रहेगा, एक संख्या ऐसी ले लो जिसका 1/5 करना आसान है, तो वो नंबर क्या है 5। तो पहले केस में ये कर लिया आपने कि 5x का आपको लॉस हो रहा था। अगले केस की बात करें तो जितना ये है उसका 20%, तो कहने का मतलब 6x का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब आगे हम लोग क्या करते थे, दोनों का गैप देखो 5 और 6, 11x का है। और यहां से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, अंतर को देखोगे तो 110 रुपए को। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहां से 10 रुपए लिखी जा सकती है। तो एक बात बताना मुझे, 5x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू जैसे आप रखोगे 50, तो यहां से आपने क्या कर दिया, CP को फाइंड आउट कर दिया। 50 ऐड कर दोगे कितनी, 1000 लिखा जा सकता है। अब आपसे वो पूछना क्या चाह रहा है, अब आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर इसे 32% प्रॉफिट पर बेचे तो SP कितनी होगी। तो मेरे ख्याल से 32% निकालना बहुत इजी टास्क है। 1000 का, सॉरी 1000 आएगा तो ये कितना हो गया 1320 रुपए। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब आपको क्या सुधार करने हैं कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं इनका रिजल्ट परफेक्ट आता है। ठीक है, जहां कहीं भी रिजल्ट परफेक्ट बनता है इसका मतलब वहां पर कटिंग भी सीधे होंगी, कंपैरिजन भी सीधे सीधे होंगे और माइंड में करने की संभावनाएं अपनी बढ़ जाती हैं। देखना जरा क्या कहा स्टार्टिंग में, ये CP 950 1060, गैप साफ साफ दिख रहा है, 110 का गैप है। क्लियर है। अब यहां देखो जितना लॉस होगा उससे 20% ज्यादा प्रॉफिट, तो 20% क्या होता है 1/5। तो यहां 5 का आपको लॉस हो रहा है और 5 का 1/5 क्या होगा 1। तो अगले केस में 5 और 1 6 का आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट। पूरा गैप कितना भाई 11 का। एक्चुअल में 110 रुपए का कितने गुना पर बैठा, 10 गुना पर बैठा। तो सीधे सीधे जो 5x आपको नीचे दिख रहा है उसकी वैल्यू 50, 950 में बेचा, 50 का आपको लॉस हो गया। खरीदा कितने में था भाई 1000 में। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, इसे 32% लाभ पर बेचना है। 1000 का 32% 320 सीधे सीधे निकल रहा है, ऐड कर दो, रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 1320। तो इस पर्टिकुलर सवाल की अगर मैं बात करूं, आपको आदत डालनी है कि ये सवाल माइंड में हो जाते हैं, लिखोगे तो इसमें क्या होगा, काफी सारा आपका टाइम किल होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 10 की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करो, इसकी लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखना जरा क्या कहा भाई, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 1/7% से अधिक का लाभ होगा यदि उसे 1560 में बेचा जाए। बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि दुकानदार 10% का लाभ ले। लास्ट की बात तो आसान है कि CP निकालोगे, उसका 10% ऐड करके आप SP बता सकते हो। तो सेम टू सेम वो का वो काम है, बस आपको पता ये होना चाहिए कि 57 1/7%। ये कुछ वैल्यूज होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इनको बार बार यूज करता है। जैसे आपका 37 1/2 हो गया, 12.5 का जस्ट 3 टाइम करते हो तो 37 1/2 आता है और उसको 3/8 लिखते हैं। ऐसे ही आपको पता होगा 1/7 आप क्या लिखते हो 42/7%। क्लियर है। इसका जैसे ही आप 4 गुणा करते हैं तो ये बात बनती है 4/7। 14 इंटू 4 56 और 4 इंटू 2 8, एक का डिवीजन और चला जाएगा 57 1/7%। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो फिर आप क्या करोगे भी, 7 गुना 7 49 और 1 50 35 और फिर 5 40, 400/7% परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे तो 4/7। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का बेस हमेशा 100% को बताता है और ये वाली जो वैल्यू आपने लिखी है ये
इसी परसेंटेज की होती है जो लेफ्ट में लिखा रहता है। ये तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया। पहले सवाल को देख लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं क्या इसको माइंड में कर सकते थे या नहीं कर सकते। तो देखना जरा, आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस यहां पर कुछ है। पहले केस में क्या करता है भाई, वो 1200 में बेचता है, यहां हो गया आपका 1200। और दूसरे केस में SP1 लिख लेता हूं, चलो कंफ्यूजन ना हो। और दूसरे केस में SP2 की बात करें तो ये कितना आ गया, 1560। अब देखना यहां पर बेचने से जितना लॉस हुआ है उससे 57 1/7% अधिक का प्रॉफिट होगा। तो यहां देखो, अगर यहां पर मैं क्या मान लू, 7 मान लेता हूं कि मुझे 7 का लॉस हुआ। रीजन क्या है, एक ऐसा नंबर मानो जिसका 57 1/7 करना आसान हो। तो यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप जो भी नंबर मानोगे उसका 4/7 करना आपको। तो जो आपका ये वाला पार्ट लिखा रहता है ऐसा ही आप नंबर मान लो या उसके मल्टीपल में। बेटर क्या रहेगा, जो नंबर दिख रहा है वही मानना है। ये 7 माना, 7 का 4/7 कितना होगा भाई, 7 का 4/7 4 होगा। इतना अधिक कहने का मतलब जितना लॉस हो रहा था उससे 4 ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 11। कंपैरिजन करना जरा, 11 और 7 आपके पास कितना है, 18। 18 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, 1200 300 360। किससे गुणा किया आपने, 20 से गुणा कर दिया। तो यहां से भी क्या करो भाई, 20 से गुणा कर दोगे तो ये वाली बात कितनी आएगी, 140। अब देखना जरा, सीपी कितनी आ गई, 1200 में 140, क्योंकि लॉस पर बेच रहा था तो ये कितनी आ गई, 1340। और एसपी अगर आपको चाहिए 10% प्रॉफिट, तो इसका 10% कितना होता है भाई, 134। दोनों को ऐड कर दिया और रिजल्ट लिख दिया 1474। ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, अब यहां क्या हुआ, सवाल का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया। अब कुछ सुधार आपको करने पड़ेंगे। जैसे मेरे साथ कोशिश करना कि कुछ चीजें तो आपको पता हो एटलीस्ट, जैसे 57 1/7% की वैल्यू 4/7 होती है और इसका यूज कैसे करना है। अब देखो, सीपी है 1200 है, 1560 है, गैप 360 साफ साफ आपको दिख गया। 57 1/7 क्या होगा, 4/7। तो एक ऐसा नंबर जिसका 4/7 करना आसान है तो वो नंबर 7 ले लो। पहले केस में 7 का लॉस, अगले में 7 का प्रॉफिट प्लस 4/7 और तो 11। तो यहां से 11 और 7 18 किसको बताता भाई, 360 को बता दिया। किससे गुणा किया, 20 से। तो इस 7 को भी 20 से गुणा कर दो, 140। तो कहने का मतलब 1200 में वस्तु को बेचा, 140 का लॉस हो गया। तो इसका मतलब सीपी कितनी हो गई आपकी, 140 ऐड कर दो, 1340। अब क्या कह रहा है कि इसको 10% लाभ पर बेचना, ये तो सीपी है। और प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें, इसका 10% 1/10 कर दो और दोनों को कर दो भाई ऐड। तो 1 4 7 4 ये अपना रिजल्ट हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सवाल माइंड में भी हो रहा है। बाकी बीच की काफी सारी आपने स्टेप्स अवॉइड कर ली, तो इस सवाल को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहला काम है आप इसकी लैंग्वेज को रीड करो। आई होप साउंड प्रॉपर आ रही होगी। सवाल नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो देखना क्या कहा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचता है। फिर क्या कहा, उसे कुछ हानि होती है ऐसा करने पर। फिर क्या कह रहा है कि यदि इसे 350 रुपए में बेचा जाए तो 5% का लॉस है वो बढ़ जाएगा। आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो देखना जरा, पहले केस में सीपी, एक केस में 450 में बेचा, तो पहली जो एसपी है वो कितनी निकल के आएगी, हमारे पास 400। दूसरे वाली जो एसपी है वो हमारी कितनी निकल के आएगी, 350। क्लियर है। सीपी का मान लो यहां पर x% आपको लॉस हो रहा था। ठीक है, सीपी जैसे 100% है, यहां पर मान लो 12% का लॉस हो रहा था। तो यहां पर क्या होगा, x% तो होगा ही होगा, 5% एक्स्ट्रा होगा। तो ये सीपी का अगर 12% है, लॉस के अंदर जा रहा है, तो ये सीपी का कितना हो जाएगा, 17%। दोनों के बीच का गैप अगर आप देखोगे तो परसेंटेज में गैप कितना है, 5%। और रुपए की बात करें तो कितना है भाई, 50 रुपए का। और आपसे क्या पूछ रहा है, सीपी। सीपी क्या होती है भाई, 100%। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई 20 से।
तो यहां भी अगर आप इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 1000 रुपीज। दैट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सवाल को माइंड में कर सकते थे, इजी। 400 रुपए, 350 रुपए सीपी के बेसिस पर परसेंटेज बताया जाता है। तो सीधे सीधे गैप आपको 5% का दिख रहा है। 5% आपका कितना है, 50 रुपए। 5 को 100% बनाना है, 20 से गुणा कर दो। इधर भी 20 से गुणा करोगे 50 को तो 1000 रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन क्या होगा आपका, माइंड में सोल्व हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखिए जरा, एक शॉपकीपर है, किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। फिर क्या कह रहा है कि अगर इसे 10% सस्ते में वो खरीद ले, 15 रुपए कम में बेच दे तो 30% का लाभ होता है। ये एक अलग पैटर्न है, इस पर अगले सेशन में हम लोग कई सारे सवाल डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए यहां पर बात को समझना कि असल में आप इस सवाल को सोल्व कैसे करोगे। तो आप करोगे इस सवाल को 100 मान करके कि इसकी जो सीपी है वो कितनी है, 100, और इसे ये 20% प्रॉफिट पर बेचता है। तो 100 का 20% 20 होगा। कितने में बेचा भाई, 120 में। ये क्या हो गई आपकी SP1। क्लियर है। और ये CP1 मतलब इसकी ओरिजिनल सीपी। क्या कह रहा है कि अगर इसे 10% सस्ते में खरीदे, 10% सस्ते में खरीद लो, कितने में खरीदेगा, 90 में। 100 का 10% कितना होता है, 10, 90 में खरीदेगा। तो ये क्या हो गई आपकी CP सेकंड, लिखा जा सकता है। फिर क्या कह रहा है, 15%, 15 रुपए कम में बेचे, उसको बात को छोड़ो, 30% का लाभ होता है। अब देखना जरा यहां पर 30% वैसे मत कर देना। इनिशियल कॉस्ट प्राइस आपकी 100 थी, उस पर 30% होता तो 130 करते। अब आपके पास क्या है, 90 है। 90 का 30% प्रॉफिट, 9 गुणा 3 27, 20% गायब कर देगा। कितने में बेचा भाई, 117 में। तो ये जो हमारी बात निकल के आ गई, ये क्या होगी, SP सेकंड, लिखा जा सकता है। अब देखना 15 रुपए को रिलेट करो कि 15 कम में बेचे। पहले कितने में बेच रहा था भाई, 120 में। अब कितने कम में बेच रहा है, 3 कम में। 3 किसको बता रहा है, 15 रुपए को। ये सारी चीजें तो क्या रेशियो में अपनी चल रही है। तो 3 किसको बता रहा है, 15 रुपए को। किससे गुणा किया आपने, 5 से। आपसे क्या पूछ रहा है कि आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो वही काम यहां करना है। 100 को 5 से गुणा कर दोगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 500 रुपए। तो ये तो हमने क्या किया, एक एक करके हर बात को समझ लिया। अब आपको कुछ सुधार करने हैं इस सवाल में। तरीका यही होगा, आप स्टेप्स को कैसे कैसे गायब कर सकते हैं जिससे कि जितना टाइम आपको पहले लग रहा था उसके 20 या 30% में ही सवाल सोल्व हो जाए। देखना, इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 में खरीदा, कितने में, 20% का लाभ 120 में बेच दिया। अब क्या कह रहा है, 10% कम में खरीदे, 90 रुपए में खरीदे, 30% का लाभ, 9 गुणा 3 27, ये आपको आने चाहिए। तो कितने में बेचे भाई, 117 में। कमी कितने की दिख रही है आपको, 3 की। 3 किसको बताता है, 15 रुपए को। 5 से गुणा किया है, सीपी चाहिए, 5 से गुणा करते ही कितना आ गया, 500 रुपए। तो इस पर्टिकुलर सवाल का देखोगे अगर आप, कंपैरिजन आसान है। 3 15 को बताता है, 5 का गुणा 500 दिख रहा है। तो एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है ऐसे सवालों में, और तुरंत के तुरंत ये क्वेश्चन आप डील कर दे जाएंगे। तो विद इन 10 सेकेंड का ये आपका काम है। इस सवाल को पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, सोल्व करने में कुछ भी टाइम नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 13। देखना जरा, इसने क्या कहा, एक शॉपकीपर 150 रुपए प्रति किलो की रेट से एक आर्टिकल खरीदा इसने। इसमें क्या हुआ, 15% पार्ट इसका नष्ट हो गया, 20% का लाभ लेना चाहता है। शेष आर्टिकल को किस कीमत पर बेचे। तो एक एक करके बात को समझो। 150 रुपए दुकानदार की जेब से लगे, 20% का लाभ इसे लेना है। तो 150 का 20%, 15 गुणा 2 30, 20% गायब कर देगा। तो क्या हो जाएगा, 30 रुपए का लाभ। या 20% 1/5 होता है, 150 का 1/5 करोगे तो 30 आ जाएगा। कहने का मतलब आपका उद्देश्य ये है कि इस आर्टिकल को कितने में बेचा जाए, 180 रुपए में।
लेकिन समस्या एक और पैदा होगी, 1 किलो था आपके पास, 15% नष्ट हो गया, तो 1 किलो का 15% निकालोगे तो क्या होगा, 15/100 0.15 लेस कर दोगे तो असल में आपके पास कितना बचा हुआ है, 0.85 kg। और ये 0.85 kg अगर आप 180 रुपए में बेचेंगे तभी जाकर के आपको 20% का प्रॉफिट होगा। ये बात आपको पकड़नी है, क्योंकि लास्ट में जाकर के तो ये तुरंत मैटर ही चेंज हो जाएगा। क्या किया, 1 किलो सामान लाए थे खरीद के, आपके हाथ में कितना बचा है, 0.85 ग्राम, आपको लाभ लेना है 20%। जेब से रुपए कितने लग गए थे भाई, आपके जेब से 150 रुपए लग गए थे, 30 का लाभ लेना है, तो ये 0.85 kg है, इसे ही आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 180 रुपए में। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि उस वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए। कहने का मतलब कोई दुकान पर आए कोई आदमी, उससे पूछे कि भाई ये वाली जो वस्तु है ये कितने रुपए में बेचोगे, अगर वो कह दे कि 180 रुपए प्रति किलो में बेचूंगा तो उसके पास तो यही बचा है, बाकी का क्या होगा। तो इसका मतलब पर केजी रेट दुकान वाला कस्टमर को क्या बताएगा, तो अगर वो 0.85 kg को 180 में बेच दे तो 20% लाभ हो जाए। 1 kg की रेट अगर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 180 डिवीजन में क्या कर दो भाई 0.5, ऐसा ही तो होता ना। जैसे 5 एप्पल की कीमत 40 रुपए है, 1 एप्पल के निकालते हो तो 40 में उस 5 का डिवीजन, तो सेम वो काम यहां पर हमने किया। इजी करना है, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 100 का तो ये हट जाएगा आपका, इसको सोल्व कर देते हैं तो 17 से और यहां पर आपका 20 से, 5 बार कट गया, 18 गुणा 2 36 और 2 0 लग गए, 17 का हो गया डिवीजन। कितनी बार हुआ भाई, 2 बार, 1 बचा, सॉरी 2 बच के 20 में डिवीजन हुआ 1 बार, 3 बचा, तो ये लगभग आपका 212 रुपए आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम में क्या करना था, देखो एग्जाम में यही से ही आपका सवाल स्टार्ट होना था, ये वाला। कैसे, 150 में खरीदा, 20% का लाभ, 180 में तो बेचेगा, लेकिन हाथ में कितना 0.85 kg पर केजी की रेट चाहिए। 0.85 का डिवीजन करोगे, लेफ्ट साइड में 1 kg आपका मेंटेन रहेगा, सोल्व करोगे तो 212 रुपए प्रति किलो। आंसर परसेंटेज में है, ऑप्शंस गलत है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परसेंट की जगह रुपीज कर देना। अब देखना, एक कुछ सवाल और भी हैं अपने, जो रेलवेज वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं और आपको क्या सुधार करना है ये भी डिस्कस कर देते हैं। क्या कहा भाई, किसी वस्तु को, हिंदी में ही है, 3 सवाल और है अपने टोटल। एक वस्तु को उसके निश्चित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% का लॉस होता है, तो वस्तु को ओरिजिनल रेट पर बेचा जाए तो कितने का लाभ होता है। अब देखो इसमें क्या कहते हैं कि कई बार इसको रेशियो मेथड से किया जाता है। रेशियो मेथड देखो नई चीज लगती है कि यार ये सवाल भी रेशियो से, ये भी रेशियो से, टाइम नहीं बचाता, कुछ जगह अच्छा खासा टाइम बचा देता है, लेकिन हर सवाल के पीछे रेशियो मेथड से पढ़ोगे तो हो सकता है आप डील करने का नया तरीका तो सीख रहे हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। रेशियो मेथड से क्या होता है भाई कि निश्चित मूल्य है उसका, कहने का मतलब उसकी कोई मार्क प्राइस होगी, ठीक है, उसका 2/3, कहने का मतलब उसकी मार्क प्राइस 3 है तो उसे बेचा कितने में जाएगा भाई, एसपी, ये मार्क प्राइस और ये आपकी सीपी। क्लियर है, इस पर बेचा जाएगा। और ऐसा करने पर क्या हो रहा है, 10% का लॉस। कहने का मतलब अगर वस्तु 10 रुपए में खरीदी, 10% क्या होता है 1/10, 10 में खरीदी है तो वस्तु कितने में बिकी, 9 में। तो कहने का मतलब अगर वो मार्क प्राइस पर ही इसको बेच देगा तो उसे कितने का प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब 2 अलग अलग केस हैं और दोनों में एसपी तो अलग नहीं हो सकती, तो इसको इक्वल करना है तो पहले को 9 से गुणा। ये रेशियो मेथड है और ये आपको अवॉइड करना है, मैं बता देता हूं बस कि कैसे किया जाता है। तो देखना 10 का जैसे ही गुणा किया, ये 20, ये बीच की वैल्यू जिसमें वो बेच रहा था और ये वैल्यू जो इस पर लिखी हुई थी। कहने का मतलब 20 रुपए की वस्तु थी, 27 उस पर लिखे हुए थे, खरीदा 20 में था, 27 लिखे थे, 18 में बेच रहा था, इस वजह से उसे 10% का लॉस। 20 का 10% 2 होता है। अगर ये इसे इसी रेट में बेच दे तो कितने का लाभ भाई, 7 का। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 7 का, किस पर, 20 पर, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, 5 आ जाएगा। रिजल्ट कितना देगा भाई, 35%। ठीक है, लेकिन ये इन सवालों के साथ डील करने का सबसे वाहियात तरीका होता है। रीजन आपके सामने है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग से सोचो बात को कि एक रेट वस्तु पर लिखी है, उसके 2/3 में वो बेच रहा है, इसका मतलब मार्क प्राइस उस पर लिखी है, सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, 10% का लॉस। एक बात बताना, आप एसपी को टारगेट कर दो, लॉस होता है,
खरीदा फिर लॉस में बेच दिया। ऐसे ही देखो कुछ रेट लिखी थी उसके कुछ पार्ट में बेच दिया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वस्तु को खरीदा जिस रेट पर वो उसकी क्या होगी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। 10% का लॉस है तो इसका मतलब सीपी के 90% में बेचा जाएगा। 90% क्या होता है 9/10। और ये बात किसको बताती है अभी सेलिंग प्राइस को। फिर देखना उस आर्टिकल पर कुछ पैसे लिखे थे, मार्क प्राइस थी, लेकिन उस लिखी हुई रेट के कितने पर बेच रहा है 2/3 पर। तो मार्क प्राइस का 2/3 भी आपका क्या है सेलिंग प्राइस। आ गई बात। अब सोल्व कर देते हैं जरा। सीपी अपॉन एमपी, देखना जरा, ये 20 हो गया और ये 27 हो गया। कितने का लाभ 7 का। 7 का लाभ किस पर भी सीपी 20 पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। 5 बार कट गया, रिजल्ट कितना आ गया 35%। ठीक है, कोई रेशियो बैलेंस नहीं करना है भविष्य में, सीधे सीधे इतना सही है कि एसपी इसकी आपको बैलेंस करनी है। सीधे सीधे आपको रेशियो वैसे तो दिखना चाहिए कि ये 20 आपकी सीपी है और 27 आपकी एमपी है। तो 20 से 27 में गया, 7 का लाभ हो गया। बीच वाली लाइन को अवॉइड कर सकते हो, 7/20 गुणा 100 से आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं भाई। ठीक है, इन सवालों में जहां जहां मैं आपको कह रहा हूं रीजन क्या है, इनको बार बार करके देखते हैं तभी जाकर के पता चलता है कि कौन सा मेथड बेस्ट रहता है। और पढ़ाते पढ़ाते यही पता चला कि रेशियो मेथड अट्रैक्टिव जरूर लगता है बच्चे को, क्योंकि वो पहली बार उसके साथ डील करता है, लेकिन टाइम नहीं बचाता। और जहां रेशियो मेथड अट्रैक्टिव भी होगा टाइम भी बचाएगा, बिल्कुल मैं वही सजेस्ट करूंगा आपको। देखना, एक आर्टिकल को उस पर कुछ लिखा होगा 3/5 में बेचा, 20% का लाभ होता है। तो सीपी का 20% प्रॉफिट, 100% खुद 120%। तो 20% क्या होगा भाई 1/5 और 100% 1 होता है 120%, कितना हो गया 6/5। सीपी का 6/5, ये भी एसपी है, ये आपका क्या सेलिंग प्राइस। आर्टिकल पर यहां मार्क प्राइस आपको माननी पड़ती है, कहीं बताता नहीं है, वो डायरेक्ट हिंट नहीं देता। कोई रेट लिखी थी उसके 3/5 पर इसने बेच दिया। अब मैं देखो ये सुधार आपको करना ही है। क्या, यहां से काटोगे इसको 2 बार तो 5 इधर चला जाएगा, तो 5 में इसको खरीदा। एमपी की बात करें 5 गुणा 2, 10 में इसको बेच दिया। ये सुधार आपको करना है। कितने का प्रॉफिट हो रहा भाई, वैसे भी देखा जाए तो ये इतना करना ही नहीं था, 5 से 5 आपका कट ही रहा था। तो देखना सीपी अपॉन में एमपी लिखोगे तो यहां वैल्यू 1 आ जाएगी, यहां 2 आ जाएगी। 1 की वस्तु को 2 में बेचा तो 1 पर 1 का लाभ कितना हो गया भाई 100%। 100% का प्रॉफिट। तो इतना सा काम करने से ही आपका सवाल सोल्व हो जाता है। पुराने सेशंस में मैंने बताया कि ये जो लाइन लिखी है एक एक्स्ट्रा टर्म ना लिख करके सीधे सीधे यहां से भी आपको सीपी और एमपी का पता होना चाहिए, करके भी मैंने आपको बताया था। चलिए फिर आज के सेशन का अपना आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। देखो, एक आर्टिकल है, उसकी कोई रेट होगी, उसके 3/7 पर बेचा जाता है, 40% का लॉस होता है। अगर उसे सेम रेट पर बेचा जाएगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट। तो देखना, सीपी पर 40% का लॉस, 60% में बेचेगा, 60% क्या होता है 3/5। तो ये किसको बताता है आपका सेलिंग प्राइस को। क्लियर है। उस आर्टिकल पर कुछ पैसे लिखे थे और उनकी कितने पर बेच रहा है ये 3/7 पर। इसको सोल्व करना है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। सीपी अपॉन एमपी लिखोगे 5/7, तो 5 रुपए की चीज 7 में बेची, 2 का लाभ। प्रॉफिट परसेंट की बात करें, 2 का किस पर 5 पर, मल्टीप्लाई 100 कर दो, या फिर सीधे सीधे आपको पता होगा कि ये 40%। तो आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। जो मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें भी बताता हूं कि ये ऐसे आप टाइम बचा सकते हो, इनकी एक बार आप आदत डाल लो। एक बार जस्ट आपको आदत डालनी है, फिर तो आपका ऑटोमेटिक फ्लो जनरेट हो जाएगा। दिमाग हमेशा उसी डायरेक्शन में काम करेगा कि अच्छा यहां से ऐसे ऐसे करते हैं तो टाइम बचता है। 10-20 सवालों में आदत पड़ जाएगी और धीरे धीरे क्या करोगे आप माइंड में क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दोगे। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की, उस एग्जाम में बैठने वाले 10% स्टूडेंट्स के पास नॉलेज होता है। जैसे सीजीएल के अंदर जितने भी बच्चे बैठते हैं, ये मान के चलना 10% के पास अच्छा खासा नॉलेज है।
उनको मेंस का पेपर भी दे दोगे तो जैसे मैथ्स के 100 सवाल हैं और उसमें से वो क्या है 90 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दे जाएंगे, और 90 क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो तो 180 प्लस 180 आपका स्कोर हो जाता है, अच्छा खासा स्कोर होता है जिस टाइप के आजकल पेपर आ रहे हैं। विडंबना ये है कि वो बच्चे 2 घंटे में अटेम्प्ट नहीं कर सकते, किसी को 3 घंटे लगेंगे, किसी को 4 लगेंगे। तो आपका मैथ भी आप ठीक ठाक है, एक मेंस का पेपर उठा करके अटेम्प्ट करें। अगर आप 4-5 घंटे में भी उस पेपर को पूरा सोल्व कर देते हैं, कहने का मतलब 90 प्लस क्वेश्चंस आप सही कर दे जाते हैं, इसका मतलब नॉलेज तो है ही आपके पास। मुद्दा ये है कि वो जो 3 या 4 या 5 घंटे आप ले रहे हो उनको 2 घंटे के अंदर सिमेटना है, तभी आपकी वैल्यू है। अदरवाइज आपके पास कितना भी ज्ञान हो, टाइम नहीं बचा सकते, इसका मतलब आप उस बच्चे के बराबर हो जिसको कुछ भी नहीं आता है। तो आई होप ये अपने जो सेशंस है ये आपको ठीक लग रहे होंगे। अगर आपको ये ठीक लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताया करें। आपकी कोई सजेशंस है उनका भी मोस्ट वेलकम है, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम चैनल में आपको बता चुका हूं, वहां पर जितने भी पीडीएफ डाउट्स वगैरह सारे कुछ वहां डिस्कस किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें ठीक लगी होंगी। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।